साल से हैं माधव सृष्टि में। और जब से मैं आई हूँ मैंने एक्चुअली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस की थी। मैं ग्राउंड फ्लोर पे मेरा घर था और नेचुरली सबके किचन हमारे साइड में थे, पीछे बैक यार्ड में। तो सब लोग कचरा फेंकते थे। शुरू में लड़ाई झगड़े हुए, टेंशन हुआ, लेकिन ये तक कहा गया कि आप अपना घर या तो बेच के चले जाइए या फिर जो आपने ये चुना है तो आप ही इसको सहन कीजिए। हमने कहा ठीक है यार, तो हमने कुछ समाधान निकालने का सोचा। और कभी कभी जो हर सोसाइटी में थोड़ी बहुत राजनीति होती है, तो कभी कभी स्वीपर भी हमारा कचरा नहीं ले जाता था, क्योंकि हम उसको बोलते थे पीछे से तुम साफ करो, क्योंकि ये कॉमन प्लेस है। तो हमने कहा अब बहुत हो गया, अभी हमें कुछ करना है। तो हमने उठा के जो ऊपर वाले सब कचरा फेंकते थे उसी को उठा के हमने बोरी में भरना शुरू कर दिया। फिर उसी के ऊपर मिट्टी विट्टी, क्योंकि ऊपर से सब आता था, मिट्टी भी आती थी, कचरा भी आता था, सब्जियां भी आती थी। लेकिन कबूतरों को दान दक्षिणा दी जाती थी, तो कबूतरों के दाना, रोटी, चावल सब। फिर हमने उसको धीरे धीरे, मुझे गार्डनिंग का शुरू से ही शौक है बहुत। मैं यहाँ क्लासेज है, मैं क्लासेज में भी पढ़ाती थी, लेकिन मुझे शुरू से ही हमारे जो मतलब हमारा बैकग्राउंड किसान का है, तो मुझे बहुत शौक था। तो मैंने सोचा अभी इसके ऊपर कुछ करते हैं। तो मैंने किचन कंपोस्ट पे बहुत सारा काम किया, ग्राउंड फ्लोर पे सूखे पत्ते ये वो। लेकिन फाइनली मैंने सोचा कि हम ये मेट्रो सिटी में रहते हैं, इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, तो सब लोगों के पास ड्राई लीव्स का वेस्ट नॉर्मली नहीं होता है। और आज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आपने बहुत सारे गूगल पे और यूट्यूब पे देखा होगा कि ड्राई पत्ते ले लो, सूखा कचरे में सब्जियों का ले लो, है ना। अभी जो ऊपर रह रहे हैं तो उनके पास तो पत्ते वत्ते होंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे। तो मैंने आज जो आपको दिखाने वाली हूँ वो ऐसा वेस्ट पे किचन कंपोस्ट बनाने वाली हूँ जो 100% सबके घरों में होता है, जिसका ऑल्टरनेट बड़ी मुश्किल से मिलता है। नॉर्मली हम लोग अपनी बाइक साफ करते हैं, किचन के जो कपड़े होते हैं उन्हें साफ करते हैं, सब हम जो वेस्ट वाले हैं हमारे कपड़े फेंक देते हैं उनको। और जो हमारे आजकल सब ऑनलाइन चीजें ज्यादा आती हैं, तो ऑनलाइन में बॉक्सेस होते हैं, कार्टून्स होते हैं, उससे बनाएंगे। और प्लस उसके अलावा मैं आपको बताने वाली हूँ कि डायरेक्ट, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है प्लांट्स को NPK देना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो अगर कोई बोलता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं करना है लेकिन मुझे NPK चाहिए, तो मैं आज उसके बारे में भी शॉर्ट में बताने वाली हूँ। तो अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं पहले एक डेमो दे दूँ। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले मैं जो नॉर्मली सबको मालूम है कि ये मिट्टी के गमले में सब लोग बनाते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं मिट्टी में आपको सिखाऊं। मैं उसमें सिखाना चाहती हूँ जिसमें अभी तक सबके पास ये बेनिफिशियल भी पड़ेगा, बार बार टूटेगा भी नहीं। ओके, देखिए मेरे पास है ये कुछ सॉक्स फटे हुए जो हाफ पैंट होते हैं खराब वाले, और ये कुछ बैग्स जो हमारे अभी कॉटन के बैग्स, कैरी बैग हमारे चले हुए हैं, और ये हमारे कार्टून के पेपर, मैंने उसको बॉक्स को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे किया है। उसके अलावा ये कुछ वो पेपर हैं जो हमारे रिसीट्स होती हैं, मेडिकल के कुछ पेपर होते हैं, या हम कहीं से भी वेस्ट पेपर। और उसके अलावा मेरे पास ये किचन वेस्ट, लेकिन गीला वाला। सूखे में तो आप जैसे सबको पता है सूखा किचन का ही ऐसा कचरा होता है, हमने मेथी तोड़ी, पालक तोड़ा, ये सब्जी ड्राई वाला। लेकिन मैं जो सबसे ज्यादा काम करती हूँ इस गीले वाले पे करती हूँ। इस गीले पे करने का बहुत बड़ा रीजन है कि मैं गुड़ खर्च नहीं करती, बायो एंजाइम्स यूज नहीं करती। ये मेरा रेडी बायो एंजाइम्स भी है इसके अंदर। और ये मेरा जो मैं आज आपको NPK बताने वाली हूँ, ये है मेरा NPK ककड़ी, आलू और केला। अगर हम सिर्फ इन तीनों का छिलका सुखा के और उसका पाउडर बना लें तो आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये उनके लिए है जिसके पास ये सब करने की व्यवस्था और टाइम नहीं है। सेकंड, हमको अगर जल्दी अपना हमारा किचन कंपोस्ट बनाना है तो हमको जितने भी हमारे सिट्रिक फल होते हैं, आंवला है, नींबू है, मौसम्बी है, ये सबको हमें एक अलग जार में उसमें छिलके डालिए और फिर उसमें पानी डाल के उसको रख दीजिए। और डेली केवल 1 मंथ आप उसको डेली थोड़ा सा खोलिए, बंद कर दीजिए। उसके बाद 90 डेज में आपका बायो एंजाइम्स बन के
रेडी हो जाएगा, जो आप इंस्टेंट किसी भी पेड़ों में दे सकते हैं। अगर आपने ये खट्टे वाले सारे फल किचन वेस्ट में मिक्स करके, जैसे हमारी बाई ने अभी भी इसमें डाल रखा है, अगर वो डाला तो ये 2 to 4 वीक्स नहीं बनके ये आपको 60 डेज लगा देगा। इसलिए खट्टे फल, प्याज, दूसरा एंजाइम होता है हमारा प्याज, प्याज के भी छिलके कोशिश कीजिए ना डालना, डाल रहे इट्स ओके, बट इसके भी अलग से बना लीजिए। तो आज मैं आपको इंस्टेंट प्याज वाला दिखा दूंगी, वो भी पानी में डाल के 90 डेज के लिए या 4 डेज के लिए रखिए और इंस्टेंट उसको डाल दीजिए। और मैं आपको आज गीले का ये दिखाने वाली हूँ कि अगर हमने ऐसे होल वाले में किया तो भी हमारा कुछ भी वेस्ट बाहर नहीं आएगा, बदबू नहीं आएगी, मच्छर नहीं आएगा और किसी भी तरह का ये क्यों इसमें कुछ भी खराबी नहीं होगी, फिर भी ये 1 मंथ में आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं ये थोड़ा सा आपको बताना शुरू करूं। ये देखिए, क्योंकि इसमें होल है बहुत ज्यादा, तो हमने ये इसलिए लिया है, ये प्लास्टिक का है और प्लास्टिक की वजह से इसमें हीट होगी। इसमें तो है ही हीट है, लेकिन हीट है और कंपोस्ट बनाने के लिए हमको हीट चाहिए, तो हमने इसमें ये लगाया। हमारे पास 3 टाइम्स ड्राई वेस्ट होना चाहिए, तब हम 1 टाइम इसमें गीला वाला वेस्ट यूज करेंगे। तो 3 टाइम्स में मैंने ये लिया एक, उसके बाद मैंने ये सॉक्स और ये वेस्ट कपड़े लिए, उसके बाद मैंने थोड़े से ये कार्डबोर्ड वगैरह, और ये मैं स्पेशल जो हमारे छोटे छोटे घर हैं या हमारे पास है ही नहीं, अदरवाइज हमारे पास जो ड्राई लीव्स है वो होना चाहिए, नहीं है तो मतलब ये लास्ट हमको ये तो ले ही लो कम से कम, ये डाल दिया मैंने। तो हमारे पास कितनी लेयर करी, हमने नीचे कपड़े वाले थैले लगाए और दोबारा हमने ये कार्डबोर्ड लगाए, और इसमें एक और है शॉर्टकट के, हम इसमें सीधे भी रख के ऐसे बना सकते हैं। बेस इसका बना लीजिए, आप बोलते हैं तो मैं इसी का बेस बना के आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, इसका ही बेस बनाने का रीजन क्या है कि जब हम इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो उठा के इसको दूसरी कुंडी में पलट देंगे। ऐसा मैंने आपको कंफर्ट लेवल के लिए बताया। अब ये इतना हो गया, अभी तक मैंने इसमें मिट्टी नहीं डाली, ठीक। अब मैं इसमें मिट्टी आपको कौन सी वाली डाल के दिखाऊंगी, जो हम लोगों के पॉट की एकदम खराब मिट्टी होती है, बिल्कुल खराब से खराब, ये देखिए, क्योंकि वो 100% ड्राई होगी और हमारा जो गीला कचरा है उसके लिए हमको एकदम सूखी मिट्टी हो गया। मैं भले ही इस पॉट को यहाँ पे आपके पास छोड़ के भी जा सकती हूँ, ये देखने के लिए कि आप ये सचमुच जो मैं कर रही हूँ वो सही में कारगर सिद्ध है या नहीं है। ये डाला, बस हो गया। अब हमने सारा का सारा अपना गीला कचरा ले लिया, कौन सा वाला ले लिया, गीला कचरा, और गीले से भी पहले अभी 3 लेयर हो गई, मिट्टी की हो गई, कार्डबोर्ड हो गया, अब हमारे कपड़े हो गए। अब हम ये सूखा वाला कचरा ले डाल दिया। अब हम ये पूरा जी मिट्टी के ऊपर नीचे कपड़े, किसी भी तरह के वेस्ट कपड़े, इसके बाद ये कार्डबोर्ड। अब हमने ये गीले में चाय की पत्ती भी है, दाल भी है, चावल भी है, बची हुई रोटी भी है, ब्रेड के टुकड़े भी हैं, जो भी आपके रसोई में कचरा हो वो सब है। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि हमको गुड़ खर्च नहीं करना पड़ेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए कोई बायो पाउडर नहीं लेना पड़ेगा, और ये मैंने कर दिया। आप ये देखिए भर गया, अभी आपको भरा हुआ लग रहा है। अब फिर से हम क्या कर रहे हैं, फिर से हमने ये कपड़ा रख दिया इसके ऊपर, फिर से हमने एक और सेफ्टी के लिए ये हो गया। अब आप मुझे बताइए कहीं से आपके मच्छर मक्खी आएंगे? 100%। फिर भी अगर संभावना है तो जिसके पास अवेलेबल हो वो थोड़े से नीम के पत्ते भी डाल दें, और अगर नहीं अवेलेबल है तो आप थोड़ी सी हल्दी डालें
और फिर भी कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको गारंटी देती हूँ कोई आपके ऊपर मक्खी मच्छर कीड़े बदबू नहीं होने वाले, क्योंकि जो अब मैं करने वाली हूँ वो देखिए, मैंने फिर से ये पेपर लगा दी। अब इसके ऊपर मैं ये मिट्टी डालने वाली हूँ। अब मैंने थोड़ी सी मिट्टी लगाई है यहाँ पे, ये देखिए। अब मैं क्या करने वाली हूँ इसके ऊपर, क्योंकि हम इसमें इंतजार नहीं कर सकते कब बनेगा कब बनेगा। या तो मैं इसमें कोई प्लांट लगा दूंगी, या मैं कुछ मेथी लगा दूंगी, या मैं इसके ऊपर एक ऐसे उगी हुई प्याज लगा दूंगी, या मैं इसके ऊपर डायरेक्ट बैनियन ट्री की एक डंडी तोड़ के 4-5 दिन मैं पानी में रखती हूँ। बैनियन ट्री हो या पीपल ट्री हो, ये दोनों हमारी मिट्टी को मेडिकेटेड कर देते हैं। सीधा लगा दूंगी, या हमारा कोई भी फैंसी इंडोर प्लांट होगा हार्ड, देखिए ना, वही तो दिखाना है मुझे, वही दिखाना है। हमारा ये एक रफ एंड टफ प्लांट है, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको पानी ना के बराबर चाहिए, पानी चाहिए ही नहीं। एलोवेरा हो गया, ये बासमती राइस का प्लांट है जो मुझे जया मैडम ने दिए थे कल, और मैंने उनको भी बताया था कि ये इसको बिल्कुल आप ऐसे तोड़ लेंगी तो भी ये यहाँ से चल जाएगा। मैंने इसको यहाँ दबा दिया, मैंने इसको ऐसे रख दिया। अभी कोई मेरी हेल्प करेगी थोड़ी अब हमने ये जो इसके ऊपर मिट्टी लगा दी, अब ये हमारा प्लांट चलेगा, और इसको नीचे इसका कचरे का बैंक इसको मिल गया। हम सोचते हैं ये फैंसी है, हमें तो इसमें इतनी सारी, हम इसके लिए थोड़ा इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें तो इतनी सब्जियों के लिए या रोजेस के लिए, फ्लावर प्लांट्स के लिए चाहिए। तो हम इसको आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1.5 मंथ इसे निकाल देंगे, इसको रिकॉर्ड कर देंगे और अपनी सारी कंपोस्ट एक बैग में रख लेंगे। अभी आप बोलोगे कि नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, हमारा प्लांट खराब हो जाएगा, तो मैं इसकी गारंटी आपको 2000% देती हूँ, खराब नहीं होगा, बशर्ते आपने मेरे मेथड से लगाया है। नहीं डालना है, ये आपको 1 टाइम तो पूरा भर दें आज थोड़ा सा, उसके बाद सिर्फ 3 दिन में एक बार, क्योंकि जो नीचे मॉइस्चर है, जो नीचे कचरा है, गीला कचरा, वो सारा का सारा नीचे मॉइस्चर बना देगा। और मैंने इसमें लगभग इतना पानी डाल दिया, 1 गिलास। हाँ, अब ये डालने के बाद आपको लगेगा, लेकिन ऐसे कुछ प्लांट है जिनको अगर आपने ज्यादा पानी दे दिया वो भी मर जाए। मैं कुछ ऐसे प्लांट भी बताने वाली हूँ जो आप अपने घर में लगाएंगे और उसे 24 आवर्स आपको ऑक्सीजन मिलेगी। आपके बच्चों का जो डिप्रेशन है, आपका जो डिप्रेशन है, वो उन पेड़ों के लगाए रहने से और आपके उनके करीब रहने से आपका डिप्रेशन, आपका मेंटल हेल्थ क्योर हो जाता है। ऐसे प्लांट है, स्नेक प्लांट है, पीस लिली है, एलोवेरा है, मनी प्लांट है। नॉर्मली मनी प्लांट को समझते हैं कि हम उसको मनी के लिए लगा रहे हैं, लेकिन नॉर्मली वो क्या काम करता है, 24 आवर आपको ऑक्सीजन देता है। एक स्नेक प्लांट है ये अगर आपने कटिंग करके पत्ते से भी लगा लिया, ये अधिकतर सारी बिल्डिंग्स में है, तो ये आपको 100% आपको ऑक्सीजन देता है। बैनियन ट्री है, नीम ट्री है, पीपल ट्री है। लोग बाग ऐसा बोलते हैं कि हमको पीपल और बैनियन घर में नहीं लगाना चाहिए, वास्तु दोष है, ये है वो है, लेकिन वास्तु दोष 100% है। लेकिन अगर आप अपने घर के ग्राउंड में लगा रहे, जमीन में लगा रहे, क्योंकि पुराने जमाने में ये कहावत थी कि इसकी जड़ें हमारे घर की दीवारों को तोड़ देंगी। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है, आप गूगल में देखिए, आप इसको प्लांट में लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग बैनियन के, पीपल के बोनसाई बनाते हैं, नीम के बोनसाई बनाते हैं। तो आपको ये प्लांट्स अपने घर में 100% रखने चाहिए, इनसे आपको ऑक्सीजन मिलता है। और एक पीस लिली है और स्पाइडर है, इंडियन सॉन्ग है, सॉन्ग ऑफ इंडिया, और मैं उसके सब सर को फोटो भेज दूंगी, आपको भले ही वो बता देंगे। और बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं कि आपके आसपास में, लेकिन आपको पता नहीं है कि इनका ऑक्सीजन रेट कितना है। मगर आपको एलोवेरा पता है, नीम
पता है, बरगद पता है, पीपल पता है, तो डरिए मत। 200% गारंटी है, कोई वास्तु दोष नहीं होगा। और इनको आप इंडोर किचन में अपनी बालकनी में इस तरह से बना के रख सकते हैं। उसके अलावा ये तुलसी है, जो तुलसी हमने इस समय लगाई है वो हम इसके ऊपर बड़े आसानी से लगा सकते हैं। हमारे घर में मेथी होती है, राई होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें। और उससे भी बढ़ के एक हल्दी होती है और एक अदरक। हल्दी अदरक दोनों ऐसी चीजें हैं जो 9 मंथ में वो रेडी होती है। आपने कंपोस्ट बनाती जाइए, हल्दी का एक एक टुकड़ा रखती जाइए या फिर अदरक का रखती जाइए। अदरक को बहुत कम पानी चाहिए और वो 9 महीने में बड़ा होगा। इतने से पीस से 1 kg। मैंने हुबली में 10 किलो अदरक रेडी किया है, 10 किलो मैंने हल्दी रेडी की है, 10 किलो आलू रेडी किए हैं। कौन से टाइम पे? कोरोना लॉकडाउन पे। और जब मेरे पास लेबर भी नहीं थी तो मैंने सिर्फ कचरे के बेड ऐसे ही बना दिए थे अपने गार्डन में, क्योंकि कुछ मेरे पास सपोर्ट नहीं थी। और उसके ऊपर मेरी एक फटी हुई चादर थी, मैंने वो चादर डाली और उस चादर के ऊपर थोड़ी सी सैंड थी जो बिल्डिंग बन रही थी और थोड़ी सी मिट्टी थी, वो मैंने डाल दी। अभी आपका दूसरा सवाल होगा कि ये आप किसमें करूंगी, तो उसमें कुछ कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जिसके पास ये भी नहीं, जिसके पास ये भी नहीं है, वो क्या करेगा? जिसको पता भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है। चावल की बोरी, सीमेंट की बोरी, गनी बैग हमारे, ये ऐसे कॉटन के बैग, आप सिर्फ उसमें अपना सूखा कचरा भरिए, उसके ऊपर गीला रख के भूल जाइए। ये आपको पतला लगता है और 2-3 कर लीजिए। हमारे कितने सारे ऐसे होते हैं कि सॉक्स हैं, रुमाल हैं, हमारे टिश्यूज हैं, फटे हुए तौलिए हैं, हमारे गाड़ियां पोंछ के फेंक देते हैं। तो हम कितने सारे कपड़े ऐसे हैं कि जो हम किसी को दान भी नहीं कर सकते हैं। इवन कभी कभी तो जीन्स ऐसी होती है कि कोई लेता भी नहीं है, फट गई। उस सब का आप इसमें बेस बनाइए। उसके अलावा जो मैंने आपसे कहा कि ये तो मैंने आपको ऐसे दिखा दिया है कि चलिए ये कर सकते हो। अब आप बोलते हो हमारे पास तो बेनियन ट्री भी नहीं है, हमारे पास तो नीम ट्री भी नहीं है, अभी हम क्या करें? पीपल एक ऐसा कॉमन है जो कहीं भी आपको दिखाई देगा, आप उसे लगा लीजिए। और हम इतना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे प्लांट्स को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम वो चाहिए। तो नेक्स्ट ये है कि अगर आपको इतना सब भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी एक आपका कचरा निकलता है, पर्टिकुलर सिर्फ ये 3 चीज के छिलके लीजिए, एक थाली में उसको सुखा दीजिए। आपको सुखाने का भी टाइम नहीं है तो इसके छोटे छोटे टुकड़े कीजिए और गैस पे फ्राई कर लीजिए, सुखा लीजिए। आप बोलोगे सूखेंगे ही नहीं, तो जरा सा तेल डाल के उसको फ्राई कीजिए, उसके बाद पैन में रख दीजिए, उसके बाद धूप में रख दीजिए। सिर्फ ये तीनों। ककड़ी क्या होता है इसमें भी हमारा पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, इसमें पोटाश है, सबको मालूम है। ऑनियन में भी और इसमें भी, आलू में, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ में आप बोलोगे इन तीनों के साथ कुछ और नहीं रख सकते हैं, तो मैं जितनी भी सब्जियां होती है, जब मेरा मूड नहीं होता है, टाइम नहीं है और मेरे पौधों को तुरंत जरूरत है, तो मैं सारी सब्जियों को एक भगोने में भर देती हूँ और उसमें दाल चावल जो बनाती हूँ, जो सब्जी धोती वो पानी करके रख देती हूँ और वो मेरी आफ्टर 48 आवर मेरी रेडी कंपोस्ट बन जाती है और मैं तुरंत पानी पेड़ों में डाल देती हूँ। उसके अलावा मैंने आज जो ये समझा है कि हमारे यहाँ टाइम की बड़ी प्रॉब्लम है, तो हमें क्या करना चाहिए? जब भी ये काम करें, हमको अपने बच्चों को या जानबूझ के जो हमारे घर में हेल्पर्स हैं उनसे बोलना चाहिए हमारी वीडियो बनाओ। उनको नहीं बोलो आप करो, आप सीखो, वो हमारी वीडियो बनाएंगे, वीडियो के टाइम वो ध्यान से देखेंगे और उनका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। हमारे बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उन्हें मालूम है मम्मी करती रहती है। हमारी बहू है, उसने कल पहली बार समझा कि ये क्या है, क्यों है, और कल से वो देख रही है, समझ रही है। तो हमें अपनी चीज को केवल करके ये भी नहीं शर्म करनी है कि कोई क्या बोलेगा। आप कुछ भी कीजिए, उसका वीडियो बनाइए और अपने रिलेटिव्स को, अपने जान पहचान वालों को सेंड कीजिए, जिससे आपकी अवेयरनेस तो होगी ही होगी, दूसरे लोग भी इसको देखेंगे। और किचन कंपोस्ट के नाम पे हम सोचते हैं गीला कचरा है, क्या है, नहीं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे गीले कचरे की। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। और मैंने काफी समय ले लिया है, तो थैंक यू।
अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछिए प्लीज। जी नहीं, मैं की जरूरत है, मेरी आवाज ही बनी ठीक है। जी आपने ये गमले की प्रोसेस बहुत ही बढ़िया है। जी ये एक दिन का कचरा हमारे इतना होता है, मेरे घर में भी होता है। तो बाकी के 29 के दिन पे हम क्या करें? मैं बताती हूँ। वो गमले, अगर 29 गमले हमको किचन में रखना है, फर्स्ट फ्लोर में रखना है। आपको पता है जो मैंने अभी कहा ना, मैं हट रही हूँ इसीलिए बोला कि मेरे हट टॉपिक क्या है? गार्बेज फ्री गली, गार्बेज फ्री सोसाइटी, गार्बेज फ्री जगह। तो एक दिन हम कर सकते हैं, सभी करेंगे। दूसरे दिन वो का कचरा, फिर कहाँ जाएगा? दूसरा कचरा। मैं बताती हूँ, इसीलिए मैंने बोला मैं हट रही हूँ, क्योंकि हट गई क्वेरी आने वाली थी, मैं जानती थी। हमको सिर्फ 4 या मैक्स टू मैक्स 5 गमले चाहिए, और अगर बड़े हैं तो सिर्फ 3 गमले चाहिए 1 महीने के लिए। कितने टाइम के लिए मैडम? 1 महीने के लिए, हफ्ते के। पॉसिबिलिटी है हमारे इधर 1 टन का कचरा निकलता है रोज का। मेरी मोहन है सोसाइटी है। नहीं आप, मैं अभी आपसे होम लेवल की बात कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप ये होम सोसाइटी लेवल पे मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्टली आपल्या सोसाइटी लेवल पे जो रोज की पैकेट केवल अगर बकेट है, मैं बताती हूँ, अगर आपके पास बकेट है 15 लीटर की है आपके पास, आपको सिर्फ 3 बकेट चाहिए, जिसमें 1 महीने बाद अगर आपने इस प्रोसेस से किया ड्राई फ्री, तो वो अच्छे से बन जाएगी। महीना खत्म होते होते और जो बनी हुई रेडी है उसको आप एक अलग कवर में पैक करके रख दीजिए। 99% नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर में, उनके लिए बहुत सही है। मैंने अभी जो आपको सिखाया है ये ग्राउंड फ्लोर के लिए बिल्कुल भी नहीं सिखाया, मैंने सिखाया ही ग्रिल वालों के लिए, क्योंकि ये सबसे पहले क्वेश्चन हमारी बहू ने खड़ा किया था, मम्मी आपके पास इतना बड़ा है, मेरी ग्रिल में मैं क्या करूँ? तो मैंने ग्रिल के हिसाब से ही आपको बताया है। गैलरी तो सभी ने 19% मैं सभी ने रूम बना के चेक कर रखी है। ये तो खासियत है अपने देश की कि गैलरी मतलब वो एक आया था ना व्हाट्सएप ये पे, practical- गैलरी में ऐसे और मैंने ये प्लांट भी इसीलिए लगाया है कि आप उसका इंतजार न करना। वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। एक और अब जो आपने बोला कि इतना भर गया, अब इसमें बनाओगे कहाँ किचन का? ये देखिए, मैं बेसिकली साइंस ग्रेजुएट हूँ, तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन टू मी। लेकिन एक दिन में एक बाकी को 29 दिन का कचरा में कहाँ डालूं? ऑल्टरनेट में जब इसका नंबर आएगा, जब तक ये कचरा और बिल्कुल नीचे चला जाएगा। अब ये सिर्फ 3rd डे हुआ है और ये इतना नीचे चला गया। व्हाट वी आर डिकेइंग प्रोसेस, ये डिके प्रोसेस कर रहे हैं, यानी उसको नष्ट करके डिके करेंगे। हाँ। उसके लिए जो हवा पानी का जो वातावरण चाहिए हाँ। वो आप करके दिखाए, वो बराबर है, सही है। हाँ। लेकिन वो एक दिन का कचरा है, उसके लिए इतना एक गमले में 3 दिन का कचरा आता है, 1 हफ्ते के लिए आपको सिर्फ 1 गमला ही छोटा बड़ा चाहिए। बात सही है, इंटेंशन भी सही है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली यू वांट टू ग्रो, सभी को किसी को करें तो एक दिन में करें, 29 दिन में कचरा मेरी वापस नजर यहाँ में पे ये जाएगा। बहुत बड़ा मंच है मेरे लिए, और मैं 15 साल बाद आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए गारंटी के साथ कि सिर्फ 3 बकेट ही चाहिए आपको पूरे महीने में, और तीसरे बकेट के आते आते आपकी कंपोस्ट रेडी हो जाएगी 30 डेज में। उसमें और कोई फिर आप उसको उसमें शिफ्ट कर दें। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नेचुरल होने वाली है। नहीं भी रखा यहाँ पे रखे